क्या नहीं किया। ऐसे कितने उदाहरण हमारे स्वयं जानकारी में है। यह ढूंढी घाट कानपुर, ढूंढी घाट गंगा किनारे है। श्री स्वामी आत्मा प्रकाश जी महाराज बड़े सरस और सिद्ध संत, हनुमान जी महाराज की आराधना से परिपक्व सियाराम के प्रेम में मतवाले ऐसे महापुरुष को तो हनुमान जी के मंदिर में आभूषण आदि, स्वर्ण का छत्र आदि, तो सोचा जब मंदिर में इतना है तो बाबा के बगीचे में जहाँ कुटिया में रहते होंगे वहां तो और होगा। तो रात्रि में बाउंड्री फांद करके लोग गए और लाठियों से मारा। और वृद्ध संत सुबह जब वो नहीं निकले रामबाग से दर्शन के लिए, हजारों लोग खड़े थे, तब रामबाग का गेट तोड़ा गया और अंदर जब गए तो महाराज जी करा रहे थे। बड़े बड़े अधिकारी उनके चरणों में झुकते थे। उन्होंने कहा बस नाम बता दीजिए। उन्होंने कहा हमारा ही कोई कर्म हमको दंड दिया है, हम किसका नाम बताएं। कुछ नहीं बोले, नहीं बताया। ऐसे महापुरुषों का क्या इस पर व्याख्या करे, क्या व्याख्या करे इस पर। अब हर समय ऐसी स्थिति में रहते परमानंद स्वामी बक्सर गंगा किनारे। अब चूंकि गंगा किनारे अधिक रहे इसलिए उदाहरण गंगा किनारे वाले ही है। स्वामी सत्संगानंद जी के शिष्य कि उनको होश ही नहीं रहता कि मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं, दिगंबर ही निकल पड़ते नंग धड़ंगे से। तब जब समाज में वो पहुंचते और वार्ता करते तो उनकी दृष्टि जाती, तो अपने शिष्यों को कहते यार थोड़ा तो वह लंगोटी पहना देते। ऐसी स्थिति के महापुरुष को उन्हीं के शिष्य ने जहर दिया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो भगवान की केवल लीला समझ में आती है। ऐसे सिद्ध महापुरुषों का क्या प्रारब्ध, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, वो तीनों बंधनों से मुक्त है। संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, सबसे वो मुक्त महापुरुष है। बस फिर यही कहता हूं कि जब बात समझ में नहीं आती तो यही कहना पड़ता है कि शरीर की रचना का प्रारब्ध था वही भोगना पड़ा, अन्यथा महापुरुषों का क्या। कई महापुरुष तो दूसरों का प्रारब्ध ले लेते हैं और स्वयं भोगते हैं। अपने निज जनों का, शिष्यों का देखा कि भारी विपत्ति में दुख आने वाला है, उनको समझने भी नहीं दिया, उनका प्रारब्ध स्वयं ले लिया और भोग लिया। ऐसा भी देखा गया है। बकाया महापुरुषों की लीला और भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। नेति नेति वेद कहते हैं तो हम क्या वर्णन कर सकते हैं। किरण बालाजी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? मोह शरीर को लेकर है, शरीर के संबंधियों को लेकर है, इंद्रियों के भोगों को लेकर के है। और प्रेम आत्मस्वरूप श्री भगवान को लेकर है। आत्मरति, कृष्णरति, रामरति, इसे प्रेम कहते हैं। जो सच्चिदानंद से है उसे प्रेम कहते हैं। जो त्रिगुण माया के द्वारा रचित आसक्ति है उसे मोह कहते हैं, काम कहते हैं, राग कहते हैं। ये मोह अज्ञान जनित है। शरीर को मैं मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों में सुख बुद्धि, यही मोह है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जो कृपा सिंधु भगवान का भजन करते उन्हें प्रेमी कहते हैं। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं वो आत्माराम आत्मरति में रहते, आत्म प्रेम में। जो भक्त हैं वो कृष्ण या राम प्रेम, शिव प्रेम में रहते हैं। जो मोही हैं वो शरीर प्रेम में रहते हैं। उनको शरीर राग सब सुखद दिखाई देता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों का मैं भोग करता रहूं। अगर वो भक्ति भी करते हैं तो यही मांगते हैं, इंद्रियों के भोग की अनुकूलता, मन के भोगों की अनुकूलता, मन के अनुकूल परिस्थिति। वो भगवान से प्रेम नहीं करते। प्रेमी वही है जो भगवान से प्रेम करता है। मोही वही है जो भगवत विमुख है, अज्ञान युक्त है, शरीराभिमानी है, भोगायुक्त है।
उषा वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कौन सा व्रत करें कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? राधा 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 नाम जप करो। नाम जप करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए अमोघ बात है भगवान का नाम। जो नाम आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि शिव राधा दुर्गा, जो नाम प्रिय लगे खूब डट के नाम जप करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो कामनाएं तुम्हारे को बाधा देने वाली वो नष्ट हो जाएंगी, और जो कामनाएं तुम्हारा मंगल करने वाली वो पूर्ण हो जाएंगी। खूब नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर के कुछ नहीं है। मेरी समझ में कोई और ऐसा व्रत नहीं है। नाम जप, नाम के बराबर कोई व्रत यज्ञ तपस्या इसके आगे कोई नहीं। नाम नाम है, वो अपने आप में गरज रहा है। नाम में बिल्कुल चित्त लगा दो, जो चाहो प्राप्त कर लो। नाम चकाचक धन है। जितना नाम रूपी धन एकत्रित कर लो, लोक परलोक में जो चाहो खरीद लो, जो चाहो प्राप्त कर लो। नाम जप, मेरी समझ में तो नाम जप आया है, पूरे जीवन में नाम जप आया है। और तो सब हैं ही साधन कि भाई चंद्रायण व्रत रहो, कृच्छ व्रत रहो, पुलसवन व्रत रहो, कई भी व्रत हैं, बट व्रतों का वर्णन आया है। लेकिन हमारी समझ में आया है कि नाम जपने का व्रत ले ले कि मैं कभी प्रभु का नाम नहीं भूलूंगी, बस अब जीत गए। भगवान को अधीन किया जा सकता है नाम जप करके, तो और कौन सी बात रह गई। तो मेरी बात तो यह है कि सबसे बड़ा व्रत है निरंतर जिह्वा से राधा 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 नाम रटना, अपने गुरु का नाम रटना, अपने प्रभु का नाम रटना, यही सबसे बड़ी बात है। अमित कुमार जी, भागलपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति जीवन रहते ही संभव है या मृत्यु के पश्चात होती है? आपका प्रयास, इसमें आपका पुरुषार्थ। आपने डट के भजन किया और हट के भजन किया, संसार की वासनाओं से हट के डट के भजन किया, तो जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। लगन लग जाएगी। और आपकी लगन नहीं लगी, आप भजन कर रहे हो लेकिन भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं लगी, तो अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे देते हैं और जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई वासना रही तो एक जन्म और होता है, उस वासना का भोग भोगवा कर उसे मुक्त कर देते हैं। अतुल कृष्ण दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत दर्शन से भक्तों के पापों का शमन होता है। महाराज जी, संत दर्शन की फलस्तुति क्या है? संत ही बन जाना। संत दर्शन का फल है, जैसे पारस से स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है बिना किसी प्रयास के, ऐसे यदि संतों का संग होने लगे तो साधु संग से आप में साधुता आ जाएगी, भगवत प्रियता आ जाएगी। भगवत प्रेम आ जाना इस संतों के संग से होता है। दैन्यता, नम्रता। देखो, आप संतों का संग करते हो तो आप हाथ जोड़कर प्रश्न किए, आप हाथ जोड़कर अब भी बैठे हो। नहीं तो अगर साधु संग हो और अध्यात्म का ज्ञान हो तो फिर ये दैन्यता, ये साधुता, भगवत प्रियता, परोपकार, ये सब आ जाते हैं। जितने भी दैवी संपदा के सद्गुण हैं ये सब सत्संगी के अंदर देखे जाएंगे। जो जितना साधु संग करेगा वो अलग पहचाना जाएगा समाज में कि ये साधु संगी है। तो साधु संग का सही फल है भगवान से प्रीति होकर स्वयं साधु बन जाना। साधु बन जाने का मतलब भेद से नहीं है, हृदय साधु हो जाना। आपके अंदर संतत्व के लक्षण आ जाए, आपके अंदर साधुता आ जाए, ऐसा। स्वामी परमानंद जी, महाराज जी का भी प्रश्न इसी पे था। उड़िया बाबा का जो दृष्टांत आपने सुनाया कि गंडासे से उनके शिष्य ने, तो महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि जो करता था, जिन्होंने ऐसा किया, महाराज जी इनका तो चलो समझ आती है जैसे आपने बताया, तो उनको भी दंड विधान होगा अभी आगे, या उनका भी ऐसा ही? भारी दुर्गति, भारी दुर्गति, ऐसे लोगों की भारी दुर्गति। अब परिणाम सुनाना शुरू करें। आत्मा प्रकाश स्वामी जी को जिन्होंने मारा, स्वामी जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद वो ऐसे पागल होकर चीख चीख करके कहते थे, मैंने स्वामी जी को मारा, मैंने स्वामी जी को मारा। पागल हो गए, मैंने स्वामी जी को मारा। परमानंद स्वामी जी को जिसने जहर दिया, जगदीश्वरानंद शिष्य था, ऐसे आंख पलक बनना बंद हो गई। पूरे शरीर में जैसे पानी लगने के बाद मिट्टी सूख जाती तो पपड़ी